Welcome back students. Today we read the chapter first of civics, understanding diversity. Diversity means विविधता या विभिन्नता. विभिन्नता को समझे. The big idea, what is diversity? विविधता क्या है? Diversity in India, भारत में विविधता. Diversity of different kinds, विविधता के विभिन्न प्रकार. How does diversity affect our lives? Diversity हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? एट ए ग्लांस, एक नज़र. डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता. देर हैज़ 4 टाइप्स या काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया. जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता. 6 डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स, 6 भौतिक विभाजन. डिफरेंट फूड हैबिट्स, खान पान की विभिन्न आदतें. वैलिड ऑक्यूपेशंस एंड कस्टम्स, विभिन्न व्यवसाय और रीति रिवाज. इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज्ड इन फर्टाइल एरियाज, उपजाऊ भूमि पर खेती का अभ्यास करना. फिशिंग प्रैक्टिसाइज्ड इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में फिशिंग का अभ्यास करना. रियरिंग ऑफ शिप एंड याक्स इन हिली रीजन्स, या फिर जो हिली यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ और याक का पालन पोषण करना. रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी जो धर्म से रिलेटेड है. इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. इट इज़ होम टू वेरियस रिलीजन्स सच एज हिंदुज़म, इस्लाम, बौद्धिज़्म, सिखिज़म एंड क्रिश्चियनिटी. इट इज़ होम, और यह घर है, टू वेरियस रिलीजन्स, विभिन्न धर्मों का. सच एज, जैसे कि हिंदुज़म, हिंदू धर्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म, सिखिज़म, सिख धर्म, क्रिश्चियनिटी या फिर क्रिश्चियन धर्म. कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड डांस फॉर्म्स ऑफ द एरिया. ऑफन, कभी कभी रिफ्लेक्ट होती है यानी कि झलक आती है इन द फेस्टिवल्स, त्योहारों में या फिर रीति रिवाजों में. एंड डांस फॉर्म या फिर नृत्य रूपों में किसी एरिया की जो संस्कृति की झलक वो हमें किस में देखने को मिलती है? त्योहारों में, रीति रिवाजों में या फिर उनके नृत्य रूप में. व्हाट इज डाइवर्सिटी? विविधता क्या है? लुक अराउंड योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में चारों ओर देखें. यू विल फाइंड, आप पाओगे, दैट नो वन लुक्स एग्जैक्टली लाइक समवन एल्स. नो वन, कोई भी दिखाई नहीं देता, यानी कि एक दूसरे की तरह एग्जैक्टली अपीयर नहीं होता, दिखाई नहीं देता कि उनमें समानता है. इन एडिशन सच स्टूडेंट्स हेल्स फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली. इसके साथ ही ईच स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी, हेल्स फ्रॉम होता है से आना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली, विभिन्न प्रकार के परिवारों से आते हैं. एंड कल्चरल बैकग्राउंड, या फिर सांस्कृतिक बैकग्राउंड से. स्टूडेंट्स आल्सो हैव डिफरेंट एकेडमिक कैपेबिलिटीज, फूड हैबिट्स, रिलीजियस फेथ्स एंड कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेज. स्टूडेंट्स आल्सो हैव डिफरेंट एकेडमिक, प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं उसके पास विभिन्न शैक्षणिक अक्षमता होती है. फूड हैबिट, खान पान की आदतें होती हैं. और जो उनका धर्म में फेद है यानी कि धर्म में विश्वास है वो भी अलग होता है. एंड कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेज, और वो डिफरेंट लैंग्वेज, भिन्न भिन्न लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इससे स्पष्ट है, दैट द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू, कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, मे बी डिफरेंट फ्रॉम यू, वो भी हमसे अलग होंगे. इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों में. फाइंड आउट हाउ अदर्स आर डिफरेंट फ्रॉम यू, पता लगाओ कि वो हमसे किस प्रकार भिन्न है. बाय डूइंग द गिवन एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के द्वारा. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से फाइंड आउट, पता लगाएं. इफ़ देर आर एनी 2 पीपल इन योर क्लासरूम, अपनी क्लास में ऐसे 2 विद्यार्थियों का हुज लिस्ट मैच एग्जैक्टली, जिनकी लिस्ट बिल्कुल मैच करती है. फिल इन द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, इस इंफॉर्मेशन को अपने आप फिलअप कीजिए. नेम, अपना नाम. एज, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान. रिलीजन, धर्म. लैंग्वेज आई स्पीक, जो आप लैंग्वेज बोलते हो.
फेवरेट फूड, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट कलर, बुक आई लाइक टू रीड, या फिर जो बुक आपको पढ़नी ज़्यादा पसंद है। हैबिट्स, वीव्स, बिलीव्स, जेंडर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर मेक पीपल डिफरेंट। हैबिट यानी कि आदतें, वीव्स हमारे विचार, बिलीफ विश्वास, जेंडर लिंग, एटीट्यूड दृष्टिकोण, पर्सनैलिटी हमारा व्यक्तित्व एंड करेक्टर या फिर हमारा चरित्र या व्यवहार मेक पीपल डिफरेंट लोगों को अलग बनाते हैं। समटाइम्स कभी कभी पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स के जो पीपल हैं, दूसरे स्टेट्स के विभिन्न राज्यों के लोग में सेलिब्रेट द सेम फेस्टिवल इन द डिफरेंट वे, एक ही फेस्टिवल को डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ओन दिवाली, दिवाली पर पीपल लिविंग इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोग ब्रस्ट क्रैकर्स, वो क्रैकर ब्रस्ट करते हैं, छुड़ाते हैं पटाखे। अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग की अर्ली यानी कि जल्दी, सुबह तमिलनाडु में जल्दी पटाखे छुड़ाए जाते हैं मॉर्निंग में। वाइल पीपल इन दिल्ली, जबकि दिल्ली में डू सो इन द इवनिंग, लोग ऐसा कब करते हैं, शाम को। थस डाइवर्सिटी मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट और वेरिड, और इस प्रकार जो डाइवर्सिटी है यानी कि विविधता है, वो विभिन्नता का यानी कि इट मीन्स डिफरेंट यानी कि विभिन्नता का गुण ही क्या होता है, डाइवर्सिटी विविधता होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोटिस, और यह नोटिस करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, दैट इन स्पाइट ऑफ ईच स्टेट इन द कंट्री बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर, कि भारत में जितने भी प्रत्येक स्टेट के, देश के प्रत्येक स्टेट के एक दूसरे से अलग होते हुए भी पीपल लिव इन हारमनी, हारमनी होते सामंजस्य से या फिर मिलजुल कर, एंड वर्क फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, या फिर आपसी लाभ के लिए भारत के लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपसी लाभ के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विभिन्नता या विविधता। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया एक विशाल देश है, विद द वैरायटी ऑफ जोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन, और इसकी जो भौगोलिक और जो क्लाइमेट यानी कि वातावरण की जो स्थिति है, कंडीशन है, उसमें भी काफ़ी वैरायटी है। इन इंडिया, भारत में यू फाइंड मैनी डिफरेंट इथनिक्स, रेशियल एंड रिलीजियस ग्रुप्स, भारत में आप विभिन्न जो संजाति हैं यानी कि जो जातीय समूह हैं, रेशियल मीन्स होता है नस्ल या नस्लीय समूह, या फिर जो धर्म के जो समुदाय हैं वे भिन्न भिन्न हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, और उनका जो फूड है यानी कि खाना है वो भी अलग होता है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और वो विभिन्न धर्मों से संबंधित होते हैं। देयर आर 22 लैंग्वेज, यहाँ पर 22 लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है उसके 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाओं का जिक्र है, 22 का। मोर देन 800 लैंग्वेज आर स्पोकन इन अवर कंट्री, इसके मोर देन यानी कि 800 से ज़्यादा हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं। एंड इफ़ वी वर टू काउंट, यदि हम सभी को काउंट करें, देयर वुड बी अराउंड 2000 डायलैक्ट्स, तो यहाँ पर कम से कम कितनी उपभाषाएं, डायलैक्ट मीन्स होता है उपभाषाएं, यहाँ पर 2000 उपभाषाएं हैं। मैन फ्रॉम गुजरात, पंजाब, केरला एंड वेस्ट बंगाल इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेस, जो ऊपर पिक्चर दी गई है ये किन पीपल्स की हैं, गुजरात, पंजाब, केरल एंड वेस्ट बंगाल के, जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं। वट आर द रीज़न फॉर दिस रिच वैरायटी, इतनी अधिक यानी कि इतनी ज़्यादा विभिन्नता का कारण क्या है। सच अनसियंट टाइम, पुराने समय में पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड
have been coming to India. विश्व के विभिन्न हिस्सों से लोग भारत में आए एंड सेटलिंग डाउन हेयर फॉर वेरियस रीजन्स, और भारत में ही सेटल हो गए, बस गए अपने विभिन्न कारणों से. डिफरेंट रीजन्स हैव डेवलप्ड डाइवर्स एंड यूनिक कल्चर फॉर देयर ओन, और इससे जो डिफरेंट यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में डाइवर्स यानी कि विभिन्नता का विकास हुआ, एंड यूनिक कल्चर्स या फिर एक अनोखे कल्चर का ऑफ देयर ओन अपने आप विकास हुआ है. ऐसे में टू अंडरस्टैंड हाउ जोग्राफिकल फीचर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर शेप द कल्चर ऑफ अ प्लेस. अब समझने की कोशिश करें कि हाउ जोग्राफिकल यानी कि जो भौगोलिक विशेषताएं हैं या फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो कल्चर के किसी प्लेस के कल्चर को कैसे शेप कर देते हैं, संस्कृति को कैसे आकार देते हैं. लेट अस एग्जामाइन द वेज ऑफ लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एग्जामाइन होता है पड़ताल करना या फिर जांच करना. भारत के विभिन्न हिस्सों के जीवन के तरीकों की पड़ताल कीजिए. इन टर्म्स ऑफ किन आधार पर? जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजन डाइवर्सिटी. किस किस विभिन्नता के आधार पर? भौगोलिक, आर्थिक और धार्मिक. जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता. यू हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, दैट देर आर 6 मेन फिजिकल डिविजन्स इन द कंट्री, कि भारत में कितने फिजिकल डिवीजन, कितने भौतिक विभाजन है? 6. द नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थ में क्या हमारे माउंटेन है. द नॉर्थर्न प्लेन्स या फिर मैदान. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर जो विशाल डेजर्ट है, राजस्थान मरुस्थल है. द कोस्टल प्लेन्स या फिर तटीय इलाके हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर उपमहाद्वीप. एंड आइलैंड या फिर द्वीप. लिविंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज, और विभिन्न इनमें जोग्राफिकल एरियाज में रहने के कारण रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी, इससे विविधता रिफ्लेक्ट होती है, झलकती है. पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जोग्राफिकल एरियाज इन विच दे लिव, और जो लोग हैं अपने जीवन को वहाँ के भौगोलिक स्थिति के अनुसार डाल लेते हैं. इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं. नॉट ओनली डज इट मेक पीपल ड्रेस डिफरेंटली, इससे केवल उनका पहनावा ही अलग नहीं होता, बट इट आल्सो डेटरमाइंस द काइंड ऑफ फूड दे ईट, इससे उनका जो खाना है वो भी खान पान भी निश्चित हो जाता है. वट दे डू फॉर ए लिविंग, और वो आजीविका के लिए यानी कि जीविका के लिए क्या करते हैं. एंड द कस्टम्स दे फॉलो, और कौन से कस्टम्स को, रीति रिवाजों को वो फॉलो करते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स आल्सो हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खान पान की आदतें भी अलग होती हैं. इन कोल्ड प्लेस, ठंडे इलाकों में, सच एज कश्मीर में, पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. कश्मीर में लोग क्या खाते हैं? मीट या फिर मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं. स्पेशली इन विंटर, और विशेषकर सर्दियों में, एज फ्यू क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, कुछ फसलें वहाँ सर्दियों में उगाई जाती हैं. पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट राइस, और जबकि जो कोस्टल यानी कि जो तटीय इलाके हैं, समुद्र के पास लगते हैं, उन इलाकों में लोग क्या खाते हैं? राइस, फिश एंड कोकोनट या फिर नारियल. एंड द फूड इज़ कुकड विद ए लॉट ऑफ स्पाइसेस, और यह जो फूड है वो बहुत सारे मसालों के साथ पकाया जाता. आप पैडी फील्ड इन तमिलनाडु, या तमिलनाडु का एक पैडी फील्ड है यानी कि धान का खेत है. फॉर्म 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप बनाए. ईच ग्रुप शुड हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम वन रीजन ऑफ द कंट्री, और जो स्टूडेंट्स हैं वो कंट्री के एक रीजन से हों. ईच ग्रुप यानी कि प्रत्येक ग्रुप भारत देश के एक रीजन से बिलोंग करता हो, लाइक जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ईच ग्रुप शुड से 2 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द अदर 3 ग्रुप्स, और एक ग्रुप को जो
बाकी 3 ग्रुप हैं उनके बारे में 2 पॉजिटिव थिंक यानी कि बातें बतानी है। देन मेक ए कोलेस ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स यूजिंग पिक्चर एंड कलर्स, और इस प्रकार आपका एक कोलेस बन जाएगा पॉजिटिव पॉइंट्स का, उसमें पिक्चर्स के साथ या फिर कलर्स का यूज़ करके। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, आर्थिक विविधता। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन एरिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एरिया जोग्राफिकल कंडीशन। जो आर्थिक गतिविधियाँ किसी भी एरिया की वो प्रभावित होती हैं किसके कारण? जोग्राफिकल कंडीशन यानी कि भौगोलिक स्थिति के कारण। डिफरेंट रीजन्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, और जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल रेजिडाइंग इन द फर्टाइल इंडो गंगेटिक प्लेन्स, यानी कि जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु गंगा नदी तंत्र की उपजाऊ ज़मीन पर जो लोग रहते हैं वहाँ का जो पहला ऑक्यूपेशन है यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर है, खेती है। वाइल इन केरला आंध्रा, जबकि केरला और आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु मेनली ग्रो राइस, जबकि जो केरल है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में क्या उगाए जाते हैं? राइस उगाए जाते हैं। पंजाब उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश मेनली ग्रो वीट, और जबकि जो पंजाब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। फॉर पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज में यानी कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग, सच एज केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में फिशिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो मछली पालन ही उनकी आर्थिक गतिविधि है, मुख्य गतिविधि है या फिर उनका मुख्य व्यवसाय है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पीपल इन कोस्टल एरियाज के लोग डिपेंड ऑन सी फूड, वो सी फूड पर डिपेंड रहते हैं एज मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए। अनलाइक दोज इन द माउंटेन, जबकि माउंटेन्स में हु डिपेंड ऑन कैटल एंड शिप रियरिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, जबकि माउंटेन में यानी कि पहाड़िया इलाकों में जो लोग अपनी जीविका के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? पशुपालन पर या फिर शिप रेयरिंग पर यानी भेड़ पालन पर। फिशिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, फिशिंग है वो मुख्य व्यवसाय है कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों का। इन कोल्ड रीजन सच एज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठंडे इलाकों में जैसे कि लद्दाख जो जम्मू एंड कश्मीर में है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, वहाँ पर बहुत कम खेती संभव है। बिकॉज द रीजन इज कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि साल के अधिकतर समय में जो वहाँ का क्षेत्र है वो किससे ढका रहता है? बर्फ़ से। दिस रीजन आल्सो डज नॉट रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल, एडिक्वेट होता है पर्याप्त, और इस रीजन में इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होती। रेयरिंग शिप, भेड़ पालन एंड योग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है भेड़ों को पालना और या फिर याक को पालना। शिप इन दिस रीजन, इस क्षेत्र की जो भेड़ है, प्रोड्यूस द हाईली एक्सपेंसिव पश्मीना वूल, वो पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करते का उत्पादन होता है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है। विच अलोंग विद एप्रिकॉट, या फिर जो अखरोट होते हैं, फॉर्म्स द रीजन्स मेन एक्सपोर्ट, वो इस रीजन का मुख्य एक्सपोर्ट का साधन है। इन ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान, जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न जो राजस्थान है, द मेन क्रॉप ग्रोन आर ज्वार, बाजरा, मैज, ऑयल सीड्स एंड वीट, वहाँ पर कौन सी फसलें ग्रो की जाती हैं? ज्वार, बाजरा, मैज या फिर मक्का, ऑयल सीड्स एंड वीट या फिर गेहूँ। द वेस्टर्न पार्ट इज़ ड्राई एंड एरिड, जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो कैसा है? ड्राई है, सूखा है, एंड एरिड, एरिड मीन्स होता है शुष्क है।
कैमल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक क्रियर्ड हेयर, और जो ऊँटों को पालना ही यहाँ की जीविका का मुख्य साधन है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विभिन्नता, इंडिया हैज़ बीन होम टू वेरियस रिलीजन्स, भारत है वो विभिन्न धर्मों का घर है। फ्रॉम ओल्डन टाइम्स, पुराने समय से। द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज़ हिंदूज़म, सबसे पुराना धर्म भारत का क्या है? हिंदूज़म, हिंदू धर्म है। अदर मेन रिलीजन्स दैट थ्राइव इन इंडिया आर इस्लाम, और जो दूसरे मुख्य धर्म है जो भारत में पले बढ़े यानी कि फले फूले, वो कौन से हैं? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जोरास्ट्रियनिज़्म एंड सिखिज़्म। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, वो डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है जो इंडिया है वो कैसी कंट्री है? धर्मनिरपेक्ष। वेयर इक्वल रिस्पेक्ट्स इज गिवन टू ऑल रिलीजन, जहाँ पर सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट दी जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता। द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट इज आल्सो विजिबल इन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का। इज आल्सो विजिबल, वो देखा जा सकता है। इन द कल्चर, संस्कृति में। ऑफ द पीपल, लोगों की, और यहाँ के एरिया में जो लोग हैं उनकी संस्कृति पर भी एनवायरनमेंट का प्रभाव देखा जा सकता है। विच इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द फेस्टिवल्स, जो किस में रिफ्लेक्ट होता है? हमारे त्योहारों से, कस्टम, रीति रिवाजों से, एंड डांस फॉर्म, या फिर नृत्य रूप से। ऑफ द एरिया, किसी एरिया के। एग्जाम्पल्स आर द बोट रेस ऑफ केरला, इसका एग्जाम्पल क्या है? केरला में जो बोट रेस होती है। एंड द डांस ऑफ स्वेंस, या फिर हंसों का डांस, आल्सो नोन एज करनोक लोक ऑफ सिक्किम। ये सिक्किम में हंसों का डांस है वो काफ़ी पसंद किया जाता है। ऑल इंडियन स्टेट्स सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, वो सभी अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सच एज बैसाखी, बैसाखी इन पंजाब, जैसे कि पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। ओनम इन केरला, केरला में ओनम। बिहू इन असम, असम में बिहू। पोंगल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का में पोंगल। एंड मकर संक्रांति इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये सभी जो इतने भी फेस्टिवल हो, हार्वेस्ट किससे? कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, डाइवर्सिटी का हमारी लाइव्स में, हमारे जीवन में क्या महत्व है? इमेजिन, कल्पना कीजिए, व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ, हमारा जीवन कैसा होगा? इफ़ एवरीवन अराउंड यू लुक्ड अलाइक, यदि हमारे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक जैसे हों। ड्रेस्ड अलाइक, सेम ड्रेस हो। एट अलाइक, एक जैसा खान पान हो। स्पोक अलाइक, और जो उनका बोल चाल है, बोलने का लैंग्वेज है वो भी सेम हो। एक्टेड अलाइक, और उनका जो एक्ट करने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका वो भी एक जैसा हो। एंड लिव्ड अलाइक, और रहना सहना भी एक जैसा हो। यू वुड श्योरली फाइंड इट मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है नीरस, तो आप पाओगे कि जो जीवन है वो बिल्कुल नीरस हो जाता है। डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी टू आवर लाइव्स एंड अनरिच इट सिग्निफिकेंटली, जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, हमारी लाइफ में विभिन्नता को ऐड करती है, को शामिल करती है। एंड अनरिच इट सिग्निफिकेंटली, और जो लाइफ का जो महत्व है या अर्थ है उसको समृद्ध करती है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, और यह समझने में मदद करती है। दैट वन थिंग कैन बी डन इन मैनी डिफरेंट वेज, की एक वस्तु को यानी कि एक कार्य को डिफरेंट वे, विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है। इट टीच अस टू बी ओपन माइंडेड एंड टॉलरेंट, और यह हमें ओपन माइंडेड बनाती है और या फिर सहनशील। इट हेल्प्स अस इवॉल्व एज बेटर ह्यूमन बींग्स बिकॉज वी रिस्पेक्ट पीपल with different religious beliefs, viewpoints, taste, customs and cultures.
इट हेल्प्स अस इवॉल्व्स एज बेटर ह्यूमन बींग्स। यह मानवता को और अच्छा बनाने में या विकसित करने में हमारी मदद करती है। बिकॉज क्योंकि वी रिस्पेक्ट पीपल, क्योंकि हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। विद डिफरेंट रिलीजियस, जो विभिन्न धर्मों से संबंधित है। बिलीफ, उनके जो विश्वास है वो अलग होता है। व्यू पॉइंट यानी कि विचार अलग होते हैं। टेस्ट अलग होता है। कस्टम, रीति रिवाज अलग है। एंड कल्चर्स और संस्कृति अलग हो। इट इज़ अमेजिंग, और यह आश्चर्य की बात है, हैरान करने वाली बात है, दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड और रिलीजियस डिफरेंसेस, कि विभिन्न जो हमारे भौगोलिक है, आर्थिक और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद, वी इंडियंस, हम भारतीय, शेयर सम स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटीज़, कि हम मजबूत जो समानता है उसको प्रदर्शित करते हैं। इंडियन पीपल हैव अ, जो भारतीय लोग हैं, इंडियन पीपल हैव ए बेसिक अंडरलाइंग यूनिटी। भारतीय लोगों में एक अंतर्निहित एकता होती है, वो इनका आधार है। द वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जो विशालता है, एंड द फिजिकल बैरियर्स, या फिर जो हमारा भौतिक विभाजन है, हैव नेवर बीन एबल टू डिस्करेज द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। वो हमारे कभी भी मूवमेंट यानी कि आंदोलन को डिस्करेज तोड़ नहीं पाया लोगों के। फ्रॉम वन पार्ट, एक हिस्से से देश के दूसरे हिस्से तक। यूनिटी वॉज एग्जिबिटेड क्लियरली ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल्स के समय जो स्वतंत्रता आंदोलन था, हमें उसमें एकता की यह एग्जिबिट मिला, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किससे, ब्रिटिश रूल के दौरान, वो उसमें एकता को प्रदर्शित करता है। थाउजेंड ऑफ इंडियन, हजारों भारतीय, बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न हिस्सों से बिलोंग करते हैं। एंड फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, और उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी अलग है। फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, वो भारत में जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन है यानी कि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध लड़े। एंड फाइनली फोर्स्ड देम टू लीव अवर कंट्री, और उन्हें फोर्स किया आखिर में देश को छोड़ने के लिए। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, इंडो चाइना वॉर, और यह कई बार हुआ, जैसे इंडो चाइना वॉर में इन 1962, एंड कारगिल वॉर इन 1999 में। एंड इन फेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, या फिर जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, सच एज अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स, द एंटायर कंट्री कम्स टुगेदर टू मीट द चैलेंज। या फिर जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ का आना, तो उस समय हमारा जो देश है वो उस चैलेंज के लिए एकजुट हो जाता है। थस बाय कमिंग टुगेदर, इस साथ इकट्ठे एक साथ आने से, दे डेमोस्ट्रेट हाउ डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट दे कंस्टिट्यूट वन नेशन। और यह डेमोस्ट्रेट होता है, दर्शाता है कि कैसे कि विभिन्नताओं के बावजूद, यानी कि विभिन्नता के बावजूद भी वो एक नेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं, एक नेशन, एक राष्ट्र को गठित करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता, अनेकता में एकता, इज श्योरली एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। अनेकता में एकता एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन यानी कि उपयुक्त विवरण है। अनेकता में एकता भारत का उपयुक्त विवरण है। थैंक यू। वेल स्टूडेंट्स, वी finished the reading of chapter 22 of civics. Today's work is to find out the to complete the back exercise of the chapter and find out the question answers.